जगह 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 ढिढोरा पिटवाया गया। और जैसे ही सूचना मिला, अयोध्या में खुशी के मारे नाचने लगे सभी बाल सखा भगवान राम का। जगह जगह ढोलक तबला मृदंग शहनाई बजने लगा, नाचने वाले नाच रहे हैं, रंग गुलाल उड़ाने वाले रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, क्योंकि कल राम को राजा बनाया जाएगा। जिस खुशी पर लेकिन इस बात को महाराज की इस घोषणा, महाराज जो ने किया है उस घोषणा देवताओं को अच्छा नहीं लगा। अयोध्या के सभी प्रजा कह रहे हैं, नर नारी सभी खुशी से नाच रहे हैं कि भगवान उस समय कब आए, कल का दिन कब आएगा कि हमारे राम राज गद्दी पर बैठे। लेकिन सभी देवता लोग निराश हो गए। शकल कहीं सब हुई है काली, बिघन राम ही देवी कुचाली। देवताओं की यह बात अच्छा नहीं लगा, क्योंकि राम जी का राजा बनना, राजा बने तो पूरा विश्व की राजा बने, केवल अयोध्या की राजा बनना अशोभनीय है। इसलिए क्या किया जाए, मंथरा की सरस्वती माता के माध्यम से मंथरा की बुद्धि को फेर दी, और मंथरा कैकेयी की बुद्धि को फेर दी। मंथरा ने कैकेयी से कहा कि कैकेयी देखो, तुम्हारे राजा महाराज जी आपको केवल दिखाने की प्रेम करते हैं, राम को राज्याभिषेक करने का सलाह भी लेना आवश्यक नहीं समझी। देखो, कौशल्या के बेटे राम को अयोध्या का राजा बनाने की घोषणा कर दी है कैकेयी। आज तू बैठी रहेगी चुपचाप ना, तो कल की तारीख में तू कौशल्या की दासी बनी रहेगी और राजमाता कहेगी कौशल्या। बहुत देर तक तो माता कैकेयी इनकार करती रही, खुशी मनाती रही कि मेरे राम राजा बनेंगे तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। मंथरा, तू चाहो तो मेरे गले की हार को मैं तेरे को उपहार देती हूँ। फिर बहुत देर के बाद चुगली करने वालों की बात जब मन में आ जाती है, तो महारानी कैकेयी भी उसके बाद में फिसल जाती है और कहती है, जाओ इस समय अपने कोप भवन में जा करके रहो। महाराज दशरथ जी जैसे राज दरबार से वापस आएंगे, मैं महाराज दशरथ जी को बता दूंगी कि महारानी कैकेयी इस समय कोप भवन में है। संध्या का समय राजकाज करने के बाद महाराज दशरथ जी रणनिवास की ओर लौटते हैं। उस खुशी की बात को बताने के लिए कि कल राम राजा बनाए जाएंगे, इस खुशी को बांटने के लिए संध्या के समय माता कैकेयी की महल की ओर बढ़ती है। तो बाबा तुलसीदास महाराज लिखते हैं, सांझ समय सानंद निप गयो कैकेयी गे, जहां राम तह काम है, जहां काम तह राम। जहां काम होती है, वासना होती है, वहां भजन नहीं हो सकती, वहां पर राम की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए बाबा तुलसीदास महाराज ने कहा, महाराज दशरथ जी संध्या के समय माता कैकेयी की महलों की ओर आगे बढ़ते हैं। गवन निठुरता निकट किए जन धरि देह सने। महाराज दशरथ जी देखते हैं उदासीनता और खुशी से खिलने वाले चेहरे पर उदासीनता आ जाए तो उस पर विचार किया जाता है कि क्या होने वाला है। महाराज दशरथ जी क्षणिक मात्र के लिए झिझक जाते हैं, क्या होने वाला है। तो आइएगा एक भजन के साथ चलते हैं राम कथा यात्रा की ओर। माता कैकेयी रिसाने की मतलब क्या है, माता कैकेयी को भवन में क्यों गई है, महाराज दशरथ जी से क्या चाहती है। भजन के बाद कथा प्रसंग का आनंद लेंगे। बोलो राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आइए संतों, एक गंगा मैया जी का भजन आपके पावन चरणों में।
हम सभी जानते हैं संतों की गंगा कितनी मैली हो गई है, और उसे मैला करने वाला कौन? हम ही लोग तो है ना। तो गंगा जो है राम जी से क्या गुहार लगाती है, क्या पुकार करती है? आओ इस भजन के माध्यम से आपके पावन चरणों में रखने का प्रयास। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने से नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। गंगा हमारी हो एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते, राम मेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, राम तेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा हमारी हो एक दुखियारी कहे बाकी रोते रोते, राम तेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, राम तेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हरि हरि गंगे हरि हरि गंगे, 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 हरि हरि गंगे। हम इस देख के बसी है जिस देश में गंगा बहती
उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती हो। ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग रहती। ना तो होठों पे सच्चाई ना ही दिल में सफाई, करके गंगा को धरा देखे गंगा की दुहाई, करके गंगा को धरा देखे गंगा की दुहाई। हो करे क्या बेचारी, हो करे क्या बेचारी जब अपने ही लोग डुबोते। गाँव तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोती हो। गाँव तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे। वही है धरती वही है गंगा, बदले गंगा वाले हो। सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मन काले। वही है धरती वही है गंगा, बदले गंगा वाले हो। सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मन काले। पिए वचन भुला के झूठी सावत खा के, अपनी आत्मा गिरा के चल शरीर उठा के, अपनी आत्मा गिरा के चल शरीर उठा के। हो अब तो पापी हो, अब तो पापी गंगा जल से भी शुद्ध न होते। राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो। राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। बोल गंगा मैया की
बोलो राजा रामचंद्र की जय। संत बाबा तुलसीदास महाराज फिर लिखते हैं आगे कड़ी पर, कोपे भवन सुनि सक चेउराऊ, भय बस अगहु परई नहीं पाऊं। महाराज दशरथ जी को पता चला कि इस समय मध्यम रानी कैकेयी कोप भवन में है। कोप भवन का केवल नाम ही सुना महाराज दशरथ जी सब कांप गए कि क्या होने वाला है। आगे बढ़ना चाहते हैं कोप भवन की ओर, लेकिन भय बस पांव आगे की ओर नहीं बढ़ पा। जिसके ताकत के बल पर देवराज इंद्र अपने स्वर्ग में राज्य करते हैं, किसके ताकत के बल पर? महाराज दशरथ जी। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहे रूप ताके। जिसकी भुजाओं की ताकत के बल पर देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य करते हैं, वही राजा आज कैकेयी की भवन की ओर, कोप भवन की ओर जाने के लिए भयभीत हो रहे, डर रहे हैं। क्यों? जब भी कैकेयी कोई भी कार्य करती है तो हट से करती है, और रामचरितमानस में हट बताया बाबा तुलसीदास महाराज ने। बाल हट, राज हट, गौ हट, क्षत्रिय हट, 4 प्रकार की हट होती है, जिसमें अगर माताओं को अगर मायके जाने की सुध लग गई तो बड़े प्यार से कहते हैं पहले तो अपने बच्चों से, बेटा अपने पापा से कहना कि कल हमारे तेरे नाना के गांव में त्रिदिवसीय रामायण प्रतियोगिता हो रही है, हम लोग भी जाएंगे। बच्चों के माध्यम से सूचना मिला पापा को। पापा हाँ कहती तो ठीक है, नहीं कहने पर मत पूछो फिर उस समय क्या होती है। बस उस दिन का रान्ना खाना पकाना सब बंद। क्यों? क्योंकि उसको मायके जाने की सूझ लग गई और उसकी यदि मांग पूरा हो गई तो सब पूरा हो। बाल हट, राज हट, क्षत्रिय हट, गौ हट, ये 4 प्रकार की हट में एक हमारी माताओं हट करती है, गौ हट करते हैं, राज हट होता है, और बालकों की हट को तो आप जानते हो, पैसा रहे ना रहे, माँ मेरे को ये चीज चाहिए मतलब चाहिए, और नहीं देने पर चाहे वो अच्छे से अच्छे कितना अच्छा कपड़ा पहनाए रखो, वो तुरंत धूल धूसरित कर देंगे, उसको कोई मतलब नहीं, केवल उसके मांग पूरा करने की आवश्यकता है। उसी तरह से आज महाराज दशरथ जी जान गए कैकेयी को भवन में इसलिए है कि क्योंकि कुछ न कुछ उसकी मांग है। 2 वरदान मांगी थी, मुझे अभी आवश्यकता नहीं है, समय आने पर मैं आपसे मांग लूंगी, लेकिन इसको अमानत के रूप में आपके पास रहने दो। अमानत के रूप में महाराज दशरथ जी के पास माता कैकेयी की 2 वरदान है। महाराज दशरथ जी समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी, क्योंकि माता कैकेयी तो हमेशा कहती थी मोरे भरत राम दुयाखी, सत्य कहूं सब संसार साखी। अगर सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली भगवान राम से कोई थी तो माता कैकेयी थी। भरत और राम को जब स्तनपान कराने बैठती थी माता कैकेयी, भरत भैया को दूध पिलाती थी तो दौड़ते हुए भगवान राम भी आकर के माता कैकेयी की दूसरे स्तन को ये दूध पान करती थी। कभी उस समय माता कैकेयी ये नहीं समझी कि ये मेरे सौत की बेटा, इसको क्यों दूध पिलाऊं। यदि सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली थी तो माता कैकेयी, और माता कैकेयी ने ही भगवान राम को 14 साल की वनवास भेजी। वही माँ जो रात और दिन मोरे भरत राम दुयाखी, सत्य कहूं सब शंकर साखी। मुझे भगवान शंकर की सौगंध है, मैं मुझे जितना प्रिय भरत है उससे कहीं दुगुना प्रिय मुझे राम है। राम ही तो मेरी सांस है, राम मेरी आत्मा है, राम मेरी भूख है, और राम ही मेरी नींद है। राम को देखती हूँ तो नींद आती है, राम को देख लेती हूँ तो भूख आती है। ऐसे कहने वाली माँ आज क्या करने जा रही है?
इसमें भी एक कहानी छुपी हुई है। माता कैकेयी भगवान राम को 14 साल की वनवास क्यों दी, इतना प्रेम करने वाली। एक समय की बात है, भगवान राम छोटे अवस्था में थे, लगभग 2 से 3 साल की अवस्था पर बाल्यावस्था में भगवान राम जब सो करके उठा, प्रतिदिन की तरह सो करके उठे तो द्वार पर देखे तो माता कैकेयी बर्तन साफ करती हुई बैठी हुई है मचोली पर। भगवान राम पीछे से आए, पीछे से आकर के माता कैकेयी की दोनों आंख को बंद कर दिए। माँ माँ अब पहचानो मैं कौन हूँ। माता कैकेयी ने हाथ को स्पर्श किया और कहा कि तुम तो मेरे राम हो बेटा, छोड़ो ना मेरे यार। नहीं छोड़े भगवान राम ने, फिर सिर के बाल को स्पर्श किया माता कैकेयी ने, सिर के बाल को पकड़ा, सिर के बाल घुंघराले बाल थे भगवान राम का। फिर कहे माता कैकेयी कि तू मेरी आंखों की तारा राम है बेटा, छोड़ो ना मेरे आंख को। फिर भी भगवान राम आंख नहीं छोड़े, फिर मांग करते हैं। और मांगते क्या है, उसकी मांग क्या थी? तो आइए एक भजन के साथ चलते हैं राम कथा यात्रा की ओर। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आइए संतों, एक शंकर भगवान जी का भजन आपके पावन चरणों में एक जयकारे के साथ। आओ एक ठर बात है दाई कि ये गाना सबो कोई जानते हो, सब कोई सुने भी हो। आप मन से निवेदन करूँ कि ताली बजाना है और गाना का साथ में गाना भी है, ठीक है? चलो है ना? बोलो शंकर भगवान की जय। डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले। जीव शिव है, शिव जीव है, शिव जीव है, जीव शिव है। पची रतन के चोलाए, जन तोला मोला है। चलिए तालियों के साथ। डोरी सास के बंधे बम भोला है, कि डोरी सास के बंधे बम भोला है, कि डोरी सास के बंधे बम भोला है, कि डोरी सास के बंधे बम भोला है। जीव शिव है, जीव जीव है, ओ शिव जीव है, जीव शिव है। पची रतन के चोलाए, जन तुलाए। डोरी सास के बंधे बम भोला है, कि डोरी सास के बंधे बम भोला है। जहाँ संभो
बिन तोरी इच्छा सारी जगत में नहीं बोले खरापन मंद मंद पुरवाई गले जीव जची पाए दाना हो कनमा नच नच माँ भोला कर पर छह समाए और कृपा धरा धाम जुआए जाए आदि अंत के चिन्हारी सगर भगत मन तार दुआरी आदि अंत के चिन्हारी सगर भगत मन तार दुआरी शिव के लगन के डोलाए जगत तुलाए गोरी दास के बंधे गम भोला के तोरी दास के बंधे गम भोला जहाँ सपा तुझ कहे कैया भोला विजयमय हो जाए भक्ति के रंगनी मोर के जीव अमर हो जाए ओ मिट कसते कभू किचन में कभू जुग जुग में नहीं मारस नैये नावन के भावला चलत है नहीं जानत अर्पण कर दो शिव के चरण में लेखन के मन में अर्पण कर दो शिव के चरण में लेखन के मन में माटी के ये चले जगत लुलाए तोरी सास के बंधे बम भोला तोरी सास के बंधे बम भोला जीव जीव है जीव जीव है ओ जीव जीव है जीव जीव है पचरतन के चोलाए जगत लौला है तोरी सास के बंधे बम भोला तोरी सास के बंधे बम भोला रे बंधे बम भोला रे बंधे बम भोला रे बंधे बम भोला रे। बोलो शंकर भगवान की जय, हो राजा रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार ताली हो जाए बिल्कुल। हेलो चीक हेलो हेलो चीक चीक हेलो हेलो चीक चीक हेलो हेलो चीक चीक हेलो हेलो चीक चीक राधे 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 जय जय सिया राम। कैसे मजा नहीं इसका? कैसे सुंदर छत्तीसगढ़ी सुमधुर गीत और संगीत में आपला रिझाइस खिलखिलीस हंसवाइस गुदगुदाइस का चीज का कहते
कि जियाओ मुड़ी उठा के, जी हाँ, जियाओ मुड़ी उठा के और रेंगाओ छाती ठोक, क्या कहते हैं, जियाओ मुड़ी उठा के और रेंगाओ छाती ठोक, पढ़ाओ लिखाओ गुनाओ सबोझन, छत्तीसगढ़ ही गोट मोर छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी, पिवरा रंग मटासी है और गुरु मटिया के मोटहा चाउर, गजब सुहाथे बासी है और साग में जैसे जिमी कांदा, कैसे मुसी साग में जैसे जिमी कांदा और अमसुरहा कढ़ी है, ऐसा मोय मारू भाषा जेखर बोली छत्तीसगढ़ी है, जेखर बोली छत्तीसगढ़ी। एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत ही सुंदर मनमोहक प्रस्तुति रही आदरणीय गुरुदेव जी आप सभी का। तत्पश्चात रहेंगे श्री सिद्धेश्वर मानस परिवार देवर तिल्दा के संतजन से निवेदन चाहूंगा कि आप अपने साजबाज कलाकारों के साथ तैयार होकर हमारे मंच की ओर प्रस्थान होने की अपार दया करेंगे। जी हाँ, आपके निसंदेह आदरणीय गुरुदेव जी आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे पावन धाम पावन ग्राम सोनपुरी में आपने सुमधुर गीत और संगीत के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र की लीला का रसपान आपने अपने व्याख्या के माध्यम से हमारे जनमानस को सराबोर किया है। इसके लिए हमारे आयोजक समिति एवं समस्त ग्रामवासी सोनपुरी आपके कोटि कोटि आभारी हैं एवं आभारी रहेंगे। जी हाँ, आपके इसी सुमधुर गीत और संगीत एवं व्याख्या से खुश होकर हमारे श्रोता समाज ने सप्रेम भेंट आपला अर्पित करत है। जी हाँ, कहते हैं ना, दान दिए धन ना घटे। जी हाँ, दान दिए धन ना घटे और नदी घटे न नीर, दान दिए धन ना घटे नदी घटे न नीर, अपने आप को जानिए कहे गए दास कबीर। जी हाँ, वो आप है आदरणीय गजेंद्र किराना स्टोर बाजार की ओर से एक श्रीफल और अगरबत्ती, एक श्रीफल स्वर्गीय जयसी वर्मा की स्मृति में भाई रामसुख वर्मा एवं रौनक वर्मा द्वारा, श्री राम गमछा स्वर्गीय झुमुक घोटिया की स्मृति में भाई गोपी वर्मा द्वारा, श्री राम गुटका स्वर्गीय रुमुक घोटिया की स्मृति में भाई माधव घोटिया द्वारा, ससम्मान प्रसारित पत्र स्वर्गीय दीना वर्मा की स्मृति में भाई विनोद वर्मा द्वारा, श्री राम टोकरी स्वर्गीय गजरू वर्मा की स्मृति में भाई भोवाल वर्मा द्वारा 1901 रुपए आयोजक समिति एवं समस्त ग्रामवासी की ओर से 101 रुपए भाई छगन छनका वर्मा प्रताप एवं प्रिंस वर्मा द्वारा, 101 रुपए स्वर्गीय कपूर वर्मा की स्मृति में भाई नरेंद्र वर्मा द्वारा, 51 रुपए स्वर्गीय कंस वर्मा की स्मृति में श्री राम गोपाल वर्मा द्वारा, 51 रुपए लक्की ट्रेडर्स एवं हार्डवेयर बाजार अतरिया जीवन सरपंच भीनपुरी की ओर से, 40 रुपए साहेब बंदगी स्वयं सहायता समूह महिला समूह की ओर से, 40 रुपए स्वर्गीय सुबह सिंह वरपुत्री आराध्या द्वारा, 20 रुपए विवेकानंद मेमोरियल स्कूल बाजार अतरिया की ओर से, 20 रुपए स्वर्गीय नरसिंह स्वर्गीय भाई छवि की ओर से, 30 रुपए स्वाति कौशल की ओर से, 20 रुपए इशिका कृष्ण की ओर से, 10 रुपए परमानंद की ओर से एवं 10 रुपए खिलेंद्र की ओर से सम्मान राशि निवेदन चाहूंगा भोला राम वर्मा जी एवं टुम्मल लाल वर्मा जी और साथ ही साथ भाई धूर सिंह वर्मा जी, आप तीनों से आग्रह निवेदन है कि आप भी आए और सम्मान पूर्वक से सम्मान की राशि को हमारे व्याख्याकार महोदय तक लेकर जाएंगे। निवेदन चाहूंगा। हेलो, जी हाँ, ससम्मान तीनों दिवस प्रथम मंचस्थ मंडली को 501 रुपए आदरणीय भोला वर्मा दुल्लापुर निवासी सुप्रसिद्ध कॉमेडियन इको गाड़ी वाले की ओर से ससम्मान राशि आप प्राप्त होते और साक्षात भोला राम भैया जी के ससम्मान की राशि आप अर्पण करे पर जाते। एक बार जोरदार ताली हो जाए। तत्पश्चात रहेंगे जय सिद्धेश्वर मानस परिवार देवल तिल्दा आदरणीय गुरुदेव जी से निवेदन चाहूंगा कि आप अपने साजबाज याद अंतरों के साथ तैयार होकर हमारे मंच की ओर अग्रसर होने की अपार दया करेंगे। लीजिए आदरणीय गुरुदेव जी, ले चलते हैं आपला विदाई की ओर। जय कहते हैं ना, आगामी वर्ष में यह मंच इसी तरह सस्ता है संवरता है तो आपको सप्रेम भेंट के साथ आमंत्रण दिया जाएगा, जिसमें आप सभी आगामी वर्ष के लिए सादर आमंत्रित रहिएगा। जी हाँ,
ससम्मान लीजिएगा। ससम्मान चंद भाव चंद पंक्ति के साथ आप लहमन से ससम्मान सादर विदाई देने जा रहे हैं। जी हाँ, कहते हैं ना, चांद की चांदनी बसंत बहार, फूलों का खुशबू अपनों का प्यार। जी हाँ, चांद की चांदनी बसंत बहार और फूलों का खुशबू अपनों का प्यार। मुबारक हो त्रिदिवसीय भव्य मानस गान प्रतियोगिता का त्योहार। जी हाँ, मुबारक हो त्रिदिवसीय भव्य मानस गान व्याख्यान का प्रतियोगिता का त्योहार। सदा खुश रहे आप और आपका परिवार, सदा खुश रहे आप और आपका परिवार। जी हाँ, निवेदन चाहूंगा, क्षमा चाहेंगे, श्री शांति निकेतन मानस परिवार गली राजरा। ससम्मान निवेदन चाहूंगा, श्री शांति निकेतन मानस परिवार गली राजरा। आप श्रोता समाज से आग्रह है कि आप अपने सुमधुर कलाकारों के साथ तैयार होकर ससम्मान मंचस्थ होने के लिए तत्पर होने का आभार दया करें। जोरदार ताली बजाकर भैया मन के स्वागत करने के सम्मान करेंगे। जी हाँ, कहते हैं ना, सुंदर सुंदर वेशभूषा है संगवारी मन के, कितना सुंदर अनुशासन है। सुंदर सुंदर वेशभूषा, कितना सुंदर अनुशासन है। आइए विराजे धर्म मंच पर